चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जो है कुछ खबरें आ रही हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को विरोध का सामना करना पड़ा। उनके ही एक नेता ने बघेल के सामने जाकर के जमकर भड़ास निकाली। वहीं उसके ठीक एक दिन बाद पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को चिट्ठी लिखी। सिसोदिया ने पार्टी कोषाध्यक्ष और अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पे गबन के आरोप लगे हैं। सिसोदिया का दावा है कि कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन किया गया। उन्होंने राम गोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हार के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय राजनीति से बाहर किया जाए। तो ये है मुश्किलें कांग्रेस की, और अब ये वो सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फी भी जुड़ेंगे। साथ में जुल्फी है डॉक्टर किरण बघेल हैं बीजेपी से, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव, और अरुण सिंह सिसोदिया जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, ये मामला क्या है? बाबा, ये मामला ये है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर यह आरोप लगा है, और अरुण सिंह सिसोदिया जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया कि 5 करोड़ 89 लाख रुपया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो राजनीतिक सलाहकार थे विनोद वर्मा, उनके बेटे की कंपनी को ये दिया गया, जबकि तत्कालीन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, उनकी अनुमति नहीं ली गई है। तो इस पूरे मामले पर उन्होंने गबन का ही सीधे तौर से आरोप लगाया है। अब ऐसे समय पे आरोप लगा है जब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव होने हैं, और देखा जाए तो राम गोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे, और जब विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था तो उस समय ईडी के जद में भी वो थे। लगातार उनके आवास पे ईडी की कार्रवाइयां भी हुई। जो 1 साल पहले कांग्रेस का प्लेनरी सेशन हुआ था, उस दौरान भी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी, तब भी वो ईडी के रडार में रहे हैं। अब जब वो सत्ता से बाहर हो गए तो कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, तो ये कहा जाए कि वो कमजोर हो गए हैं। तो उस समय की जितनी भी भड़ास थी, जो भी चीजें रही हैं, तो अब लगातार कांग्रेस के अंदर सिर फुटौल जैसी स्थिति है, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें राजनीतिक तौर से, तो राम गोपाल अग्रवाल बीते काफी लंबे समय से वो सार्वजनिक जगह पे देखे नहीं गए हैं, और क्योंकि उनके पीछे ईडी रही है, ईडी ने रेड लगाई है, और अब जब जो ये आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगने के बाद ये भी हो सकता है कि राम गोपाल अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा भी दे दें, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की तो अभी फिलहाल कोई बात नहीं है, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अभी उसे इस बारे में कोई संज्ञान नहीं मिला, कोई ऐसा लेटर मिला नहीं है, न जांच की ऐसी कोई बात कही गई है। लेकिन तो राम गोपाल अग्रवाल का कोई वर्जन है जुल्फी? अंदर कलह रही जुल्फी, राम गोपाल अग्रवाल का कोई वर्जन है अभी इस मामले में? उनकी तरफ से अभी उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी वर्जन नहीं आया है, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ही साफ तौर से कहा कि अभी तो उनको कोई लेटर मिला ही नहीं है। और राम गोपाल अग्रवाल, जैसा कि मैंने कहा कि वो काफी लंबे समय से मीडिया से दूर भी रहे हैं, क्योंकि ईडी की जद में होने की वजह से, और ईडी ने कई बार उनको समन दिए हैं। तो विधानसभा चुनाव के पहले से भी वो सार्वजनिक जगहों पर देखे नहीं गए हैं, और अब लोकसभा चुनाव है, और निश्चित तौर से भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं, और राजनांदगांव क्षेत्र में उनको कई सारी जिम्मेदारी हो सकता है कि अनऑफिशियली मिली भी हो। लेकिन अब ये आरोप लगे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता जरूर नजर आ रहा है बाबा, क्योंकि प्रदेश जो संगठन है कांग्रेस का कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ जी बाबा। अरुण सिंह सिसोदिया के बारे में बताइए, ये इनको चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? मैंने इनका क्या इनका थोड़ा लेखा जोखा बताइए दर्शकों को। बाबा, अरुण सिंह सिसोदिया पूर्व महासचिव कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, लेकिन वो इतने कद्दावर नेता नहीं रहे हैं, क्योंकि देखा जाए पिछले 5 सालों में तो जो कांग्रेस पार्टी इर्द गिर्द जिनके घूमती रही है, उनमें से अगर देखा जाए तो मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन रहे हैं, राम गोपाल अग्रवाल के ही आसपास पूरी पार्टी घूमती नजर आई, भूपेश बघेल थे, तो ये थे। और ये पद में जरूर अरुण सिंह रहे होंगे, लेकिन जितना पार्टी के अंदर उनका वर्चस्व उस समय पे रहा हो या नहीं रहा हो, और ये उस गुट में शामिल थे नहीं थे, तो अब इस बात से तो ये साफ है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा चर्चित नाम नहीं था महासचिव के तौर पर कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा नाम रहा हो। लेकिन ये जरूर है कि पूर्व महासचिव रहे हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अब ऐसे में कोई पूर्व महासचिव इस तरीके के आरोप लगाता है तो
कांग्रेस के लिए तो थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति पर लगाता है जो कोषाध्यक्ष रहा है और पार्टी का जो फंड है उनके हाथ में रहा, और एक फिगर अराउंड में न लगा के सीधे फिक्स लगाता है कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन की बात है और किसी को दिए गए, जो विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को दिए गए हैं। तो ये सीधे तौर से आरोप है। और ऐसे समय पे जब कांग्रेस जो है फंड की कमी से जूझ रही हो, जब लोकसभा का चुनाव हो और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हो रही हो, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष पर इस तरीके के आरोप लगाना तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर पैदा करता है बाबा। जरूर। और साथ में बीजेपी की हमारी प्रवक्ता जो है डॉक्टर किरण बघेल जुड़ गई हैं। किरण जी, मैंने बीजेपी को तो मजा आ रहा होगा ना, अभी कांग्रेस में सिर फुटअव्वल चल रही है। जी ऐसी मनोरंजन की ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस की जो सिर फुटअव्वल है ये आज की बात नहीं है। जब से ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई थी तब से ऑल वाज नॉट वेल इन द कांग्रेस। चाहे भूपेश बघेल या बाबा के 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात करें, या इनके तत्कालीन अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के डीएफ फंड घोटाले की बात, प्रश्न चिन्ह उठाने की बात करें, इनके ही मंत्री जयसिंह अग्रवाल अपने ही क्षेत्रीय कलेक्टर रानू साहू के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए थे। और टीएस सिंहदेव जी ने तो अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था, यह कहकर कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरू से इनके पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं रहा। ये तो सत्ता के चाकरी में आपस में लिपटे रह गए और सत्ता जैसे गई आपस में बिखर गए हैं। रही बात छत्तीसगढ़ में, आप देख सकते हैं घोटाले कर करके इन्होंने छत्तीसगढ़ के राजस्व को हानि पहुंचाई, छत्तीसगढ़ महंगाई को लूटने का काम किया। यहाँ तक कि ये तो अपने घर को, अपने संगठन में भी लूट कर बैठे। तो देख सकते छत्तीसगढ़ जैसे कोल, सैंड, लैंड, जितने भी घोटाले, शराब घोटाले, महिलाओं की सुहाग गुजरती रही, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ा और वो शराब से पैसा कमाते रहे। शराब घोटाले किए हैं कितने करोड़ों का। तो मुझे लगता है कि जब से सत्ता में कांग्रेस आई थी तो सिर फुटअव्वल तो चल ही रहा था। अब शैलजा जी की बात कर ले, शैलजा बघेल जी के बीच में भी सब कुछ अच्छा नहीं चला। चलिए, जनता ने भी किरण जी उनको पनिश कर दिया है कि मतलब जनता ने भी उनको सत्ता से बाहर कर दिया। चलिए, मैं आता हूं आपके पास। मयंक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। मयंक जी, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस में ये सिर फुटअव्वल की स्थिति ठीक उस समय जब पार्टी को चुनाव में एकजुट होकर के जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जब चुनाव मैदान में है, तो इस तरह का लेटर बम आने के पीछे आप क्या देखते हैं? कौन है ये अरुण सिंह सिसोदिया? देखिए मनोरंजन जी, जो अरुण सिंह सिसोदिया हैं वो भिलाई से हैं और पूर्व में जो है महामंत्री भी रहे, प्रभारी महामंत्री पीसीसी के। और एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस में जो गुट है उस एक गुट का वो हिस्सा है, जो कि भूपेश बघेल की गुट के अलग है, मतलब की। तो और जो अभी जो लेटर बम है, आपको बता दें कि लेटर बम के पहले एक वीडियो बम भी चला है। वीडियो बम इस तरीके से कि लाइव वीडियो बम चला है। 18 तारीख को राजनांदगांव में एक सभा होती है जिसमें भूपेश बघेल जी भी पहुंचते हैं, क्योंकि वो राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं। वहां एक कांग्रेस के नेता जो है वो भूपेश बघेल के सामने ही उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो है पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा, और जो हार हुई वो इसी कार्यकर्ताओं का ध्यान ना रखने का नतीजा है। उन्होंने और भी ये कहा कि जैसे कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस अभी और नीचे की है तो इसको और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने एक और बात कही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस में हार को लेकर के मंथन की जो बात है, लेकिन मंथन किसने किया? गिने चुने लोगों ने मंथन कर दिया, कार्यकर्ताओं को तो उससे जोड़ा भी नहीं। तो कुल मिलाकर के उनका एक कहने का उद्देश्य ये था कि कांग्रेस जो है कुछ हाथों तक सीमित होकर के रह गई है, और इन हाथों में सीमित रहने के कारण ही कांग्रेस जो स्थिति है वो खराब। अब शुरुआत जो है, जो देखा जाए तो सुरेंद्र दास उनका नाम है कांग्रेस नेता का। उन्होंने लाइव शुरुआत की, मतलब सभा में सीएम के सामने बोल करके शुरुआत की। उसके बाद ये लेटर बम तो दूसरा प्रकरण है। अब आपको बताते हैं कि ये तो 2 मामले के बाद आने वाले समय में, यानी कि चुनाव के पहले तक या मतदान के पहले तक कुछ और बड़े मामले, बड़े आरोप लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब कांग्रेसी जो है बैठे बैठाए जो है बीजेपी को मुद्दा थमाते जा रहे हैं। ये बिल्कुल खास तौर पर असंतुष्ट कांग्रेसी जो है वो कुल मिलाकर के कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और हमारे साथ किरण जी हैं जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं यहाँ पर बैठ के कि
चलिए, मेरा तो काम हो रहा है बैठे बैठे। किरण जी। हाँ बिल्कुल मनोरंजन जी, जब पिछली बार विपरीत परिस्थितियां में 2018 की बात करूं मैं, तो जब इनकी राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब हम 11 में से 9 सीट जीतने में सफल रहे। तो मुझे लग रहा है अब डबल इंजन की सरकार है और हमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इनके ही पार्टी के लोग अपने ही नेताओं पर, अपने ही कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है 11 क्या 11 सीट हमारी झोली में आएगी और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ से सफाया होना निश्चित लग रहा है। चलिए, अब हमने कांग्रेस प्रवक्ता को भी जो है उनको भी संपर्क किया है। अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए। अमित जी, क्या कहेंगे? ढेर सारी, आप थोड़ा लेट हो गए, और ये जो लेटर बम है, इसके पहले एक अब चुनाव में आदमी, अब एक नेता आके भूपेश बघेल के सामने ढेर सारी बातें कहते हैं, इस पर आपको क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? बाबा, मैं जुड़ गया था और आपका वैसे भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं और निश्चित तौर पे आपसे कई बार मेरी मुलाकात हुई है। जी जी। लेकिन मुझे आपको देख के सामने कुछ कहते शायद ना बने, लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैं जुड़ चुका था और सारी बात अपनी बहन किरण जी की मैं सुन रहा था जी, और मयंक जी की भी मैंने बात सुना, जुल्फिकार भाई की भी बात सुना जी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा किरण जी कि आपका पूरा वक्तव्य मैं बड़े गौर से सुन रहा था। कहते ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और आपके राज में हर व्यक्ति भाजपा के राज में तनाव में है। और किरण जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। खैर, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार का ये सारी चीजें आ रही है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो मीडिया के माध्यम से पता हमें लगा है और अभी तक कोई भी लेटर हमारे पास आया नहीं है। लेकिन अगर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, बाबा मैं हमेशा कहता हूं और आपसे भी जब मेरी रायपुर आप आए थे तो बात हुई थी, तो निश्चित तौर पे हम सभी ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई होता है तो वो होता है हमारा कार्यकर्ता। और हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी की प्राण अगर कोई है तो हमारे कार्यकर्ता। तो निश्चित तौर पे मैं कह दूं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कोई विधायक एक्स हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री एक्स हो सकता है, कोई मंत्री एक्स हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का भी एक्स नहीं होता। और अगर कोई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है तो कार्यकर्ता को पार्टी फोरम में आके वो सारे तथ्यों के साथ विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास है तो प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहिए था। और मुझे लगता है एक प्रश्न, अरुण सिसोदिया जी निश्चित तौर पे हमारे साथ बहुत वक्त से उन्होंने काम किया है, मैं इस पर डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। लेकिन आपको एक चीज कह दूं कि जब तक हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, अभी मुझे लगता है 3 बजे तक हम लोग साथ में थे, तब तक ये लेटर जो जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, ये चौथी डिबेट है, लेकिन वो लेटर तब भी कांग्रेस भवन में नहीं पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से बाबा एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता अगर किसको भी पीड़ा है, तकलीफ है, उसकी कोई वेदना है किसी भी नेता को लेके या पार्टी से, तो पार्टी फोरम में उसको बात रखनी चाहिए। और वो लेटर जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे लिखा गया, मैं आपके चैनल पे देख रहा था अभी, वो मीडिया में तो पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस भवन वो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास लेटर नहीं पहुंचा। इस पर भी सोचना चाहिए अमित जी। लेकिन ये अमित जी माफी चाहता हूं अमित जी, मेरा सवाल है, ये अरुण सिंह सिसोदिया बागी क्यों हो गए? मैंने उनको भी संपर्क किया था जुड़ने के लिए, शायद वो जुड़े, लेकिन उनकी जो नाराजगी किस बात से है? क्या वो जो बघेल खेमे के खिलाफ हैं, आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, चुनाव का समय है, पार्टी में इस ढंग की बातें करते हैं, तो क्या या तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे यदि वो गलत है, नहीं यदि गलत है तो फिर आपको फिर इसकी छानबीन करनी होगी, दो ही बात है। बाबा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देता हूं कि हम लोग खुद 35 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई खेमा नहीं होता। आप बहुत वरिष्ठ है, यू नो बेटर देन मी कि क्या होता है, लेकिन खेमा नहीं, यहाँ सिर्फ कांग्रेस और कोई भी व्यक्ति किसी खेमे का नहीं होता। हम सब कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये हो सकता है किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, और लगातार हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अभी बहुत, अगर कोई अच्छे दौर से गुजरता है, कई लोग पार्टी का टेका लेके, कहते हैं ना कि पार्टी का लाभ लेके बड़े पदों में आ जाते हैं। और अरुण भैया बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं बिल्कुल उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, तो आप उससे मत करेक्ट करिएगा। मुझे लगता है कि निष्ठावान कार्यकर्ता जो रहता है उसकी बात पार्टी हमेशा सुनती है। और मुझे लगता है कि जो ये सब हो रहा है, मुझे लगता है खेमा वेमा नहीं है बाबा। अगर किसी को तकलीफ है तो निश्चित तौर पे पार्टी फोरम में बात को रखनी चाहिए और पार्टी भी समाधान समय समय पे करती है, ये आपने देखा है। जरूर जरूर जरूर। अरुण अमित जी, आपका बहुत स्पिरिटेड डिफेंस है। मैं प्रवक्ताओं का कायल हूं इस बात के लिए कि
वो न्यूज रीडर की तरह ही आते हैं, समय पे जो है उनको न्यूज बतानी होती है, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। तो आपके अंदर कुछ भी चल रहा होता है, ब्रेव फेस लेके प्रवक्ता आते हैं। जुल्फी के पास जाऊंगा, फिर महंग जी आपके पास आऊंगा। जुल्फी, जैसा कि आपने सुना अमित जी को, उनका कहना है कि कोई खेमा नहीं है। चलिए मानते हैं खेमा नहीं है, हालांकि इस बात पे इनकार कौन कर सकता है, लेकिन ये अरुण सिंह सिसोदिया जी का ये लेटर बम, चुनाव का समय, सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का चुनाव मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री, कितना नुकसानदेह ये हो सकता है ये कंट्रोवर्सी। क्या इसको जल्दी से जल्दी कांग्रेस को तुरंत इसको खत्म करना चाहिए इस कंट्रोवर्सी को? जुल्फी बाबा, इसमें मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके के जितने भी मामले आते हैं उस पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि हमारे अमित जी बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष तक ये बात नहीं पहुंची है, तो अब वो जमाना नहीं रहा बाबा कि उसका इंतजार करेंगे, वो पोस्टमैन को भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, फिर पोस्टमैन कांग्रेस भवन जाएगा और वो लेटर पहुंचेगा। अब सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो बात उन तक पहुंच चुकी है, मीडिया के माध्यम से वो बात पहुंच चुकी है, मीडिया उनसे सवाल कर रहा है, तो इतनी देर में उनका रिएक्शन होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति में नाराजगी है जिसने ये लेटर दिया है उससे संपर्क करे। वो ऐसा मैकेनिज्म कांग्रेस डेवलप करे कि उनसे संपर्क करे कि भाई गलती कहां पे हुई, कौन सी समस्या है, कहां पे आपकी बात नहीं सुनी गई। तो ये पूरे फोरम को तुरंत उनको सामने लाकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि ये इस बात पे इतनी डिबेट ना हो कि जनता के मन में एक परसेप्शन बन जाए और जो एक नैरेटिव ऐसा सेट हो जाए कि कांग्रेस के अंदर तो सब कुछ सही चल नहीं रहा है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हैं, अब सत्ता में कांग्रेस है नहीं, तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस के अंदर अगर इस तरीके के किसी भी मनमुटाव की बात आती है, किसी भी नाराजगी की बात आती है, तो ऐसे कुछ नेताओं की एक समिति हो कि जो तुरंत अगर ऐसे कुछ होता है तो मीडिया में जब वो बातें आने के पहले उनसे संपर्क करे, उनके घर पहुंचे, उनसे बात करे और बात करने के बाद जो समाधान है और उनसे जो भी समस्याएं हों उनको दूर करने। सही कहा जुल्फी आपने। अमित जी तुरंत जवाब दीजिए। एक रिपोर्टर के हिसाब से जुल्फी ने जो कहा कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, कहां से आया चिट्ठी है? मैं उसी पे आ रहा हूं बाबा। मैं तो जुल्फिकार जी की बात पे 100% उनको समर्थन करता हूं। उन्होंने जो बात की होना यही चाहिए और मैं बिल्कुल अपने पार्टी फोरम तक ये बात को पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं फिर एक अहम प्रश्न उठाना चाहता हूं कि वो लेटर कांग्रेस भवन नहीं पहुंचा और मीडिया में पहुंच गया। पार्टी के अंदर एक अनुशासन भी होता है, पीड़ा अगर है तो उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है ये मेरा बहुत ही अरुण भैया, अमित जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अमित जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। अरुण सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण सिंह जी, आप इसका जवाब दीजिए। अमित जी का कहना है कि पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए, आपने मीडिया में पहले लीक कर दिया। देखिए, मैंने एक अपनी पीड़ा को, अपनी बातों को मैंने अपने लेटर पैड पे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी को मैंने पूरे अपनी बातों को रखते हुए उनको प्रेषित कर दिया है। अब ये पत्र पीसीसी में भी भेजा गया है और सब जगह भेजा गया है। अब ये रही बात मामला बाहर कैसे आया, ये तो अब जांच का और साथ साथ पता करने का विषय है। परंतु ये बात सत्य है कि ये पत्र मैंने अपने संगठन के आंतरिक मामले को उठाते हुए मैंने प्रेषित किया है। तो ये जो गबन का आरोप है, इसके पीछे आपके पास कुछ ठोस सबूत भी होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो हमारे कार्यादेश हुए हैं और साथ ही साथ बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो सारे चीजें मेरे पास उपलब्ध है। अमित जी कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं कि एक दूसरे से लड़वाया जाए, फिर भी आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं तो? देखिए, अरुण भैया के साथ मैं लंबे समय काम किया हूँ, मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं उनकी बातों पे कहना नहीं चाहता कुछ, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे मैं अरुण भैया का लेटर भी वो पढ़ा हूँ, अभी आपके मीडिया के माध्यम से किसी साथी ने डिबेट के पहले भेजा है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि उसके कुछ कंटेंट जो है वो कार्यकर्ताओं की पीड़ा और वेदना को तो बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बड़े भाई है, पार्टी फोरम में शायद पहले भैया को अगर कोई तकलीफ थी तो इतने अच्छे संबंध, मधुर संबंध है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे बड़े नेताओं से, उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को लेटर दे देना तो मुझे लगता है इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता। बड़े भैया कुछ कहना चाहेंगे? अरुण जी देखिए, जब बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, और आग ये लगी है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी राहुल गांधी जी और पूरा संगठन 138 रुपया एक एक कार्यकर्ता का डोनेट फॉर देश की हम स्कीम चला के लोगों से
उन कार्यकर्ताओं से जो एक सब्जी भाजी बेचने वाले से लेकर एक बड़े से आदमी से हम सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पार्टी का फंड या सहयोग जो भी प्राप्त होता है उस पर रोक लगवा दी है। तो ऐसे समय में मैं ये मानता हूं कि जब हमारी सरकार थी तब अगर इस तरह के पैसों का दुरुपयोग नहीं होता तो संभवतः मैं समझता हूं कि आज के समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में होती। अभी जो पत्र में प्राप्त हुआ है मुझे, जो लोगों के द्वारा भी और सारी चीजों में, कि उसमें जो मीडिया के साथी पूछ रहे हैं कि भाई इतना पैसा आप लोगों ने किस लिए दिया, तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर 10 लाख रुपए का, ये तो जांच का इसलिए कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से उम्मीद भी करूंगा कि मेरा पत्र मिला है नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो जांच होनी चाहिए कि इतने पैसे की, जिस हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पीआर मेंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था थी, तो ये 10 लाख रुपए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के 138 रुपए से लेके सदस्यता के पैसों का दुरुपयोग क्यों और किसने किया? ऐसे लोग पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष को 5,000 10,000 हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को नहीं प्राप्त हो रहा था। ऐसे समय में 5 करोड़ 89 लाख रुपए का उस कंपनी को इशू कर देना जिसकी हैसियत ही मात्र 10 लाख रुपए टर्नओवर की पिछले 5 वर्ष। अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मयंक जी सॉरी मैं आता हूं आपके पास। मयंक जी सॉरी मैं आता हूं, पहले उन्होंने अमित जी ने हाथ उठाया था। जी अमित जी। जी देखिए, मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि भैया ने सारी चीजें जो सिसोदिया भैया ने उठाई है, मुझे लगता है कि 3 बजे तक मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था। बाबा मैं इसीलिए कहता हूं कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे लगता है अगर ये सारा एपिसोड नहीं होता तो आज हम उस पर डिस्कशन कर रहे होते आपके लोकप्रिय चैनल पे, और मजबूती से भाजपा को भाजपा को वहां पर हम बेनकाब करते कि किस टाइप का क्या उसने उन्होंने किया। अमित जी इसकी जांच तो कराएंगे ना आप? अमित जी पार्टी इसकी जांच तो कराएगी ना, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है? देखिए निश्चित तौर पे 3 बजे तक मैंने कहा ना, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा लेटर आ जाए, अरुण सिसोदिया जी का लेटर आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। लेकिन 3 बजे तक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो लेटर प्रदेश अध्यक्ष जी के पास पीसीसी नहीं पहुंचा था। अरुण जी पार्टी में रहेंगे या कुछ और प्लान है? देखिए पार्टी अगर कोई आदमी 20 वर्षों तक सींच के अपने पसीने से बनाता है तो हर कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री अपने को मान ले, अपने को प्रदेश अध्यक्ष मान ले और अपनी पूरी ताकत के साथ काम करे, ये मेरी सोच है। बाकी पार्टी के अध्यक्ष जी से मुझे बहुत उम्मीद है, राष्ट्रीय नेतृत्व से उम्मीद है कि इसका दूध का दूध पानी होना चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाना चाहिए। मयंक जी लास्ट वर्ड बताइए, आप पूरी डिबेट आपने जी अमित जी कुछ कह रहे हैं? जी आप ऐसा जी बाबा, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम आपको बहुत सम्मान करते हैं। आप हमारे एक कार्यकर्ता को हमारे जो जिम्मेदार पदों में रहे, ऐसा कम से कम मत पूछिए कि आप पार्टी छोड़ने वाले हैं क्या। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। वैसे आपका क्षेत्राधिकार है, हम आपके नहीं वो ठीक है, वो पूछना पड़ता। मयंक जी चलिए, मयंक जी लास्ट वर्ड आप बताइए, ये जो आपने सुनी एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, आप क्या ड्रॉ करते हैं कि चुनाव के समय ये सब चीज होना चाहिए, हुआ तो इसका क्या नुकसान होगा? देखिए कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सब तो बहुत गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमको लगता है कि इस जो भी एपिसोड चल रहा है, इससे कांग्रेस को बीजेपी से चुनाव लड़ने से पहले अपने अंदर भीतर के जो असंतोष है उससे लड़ना पड़ेगा। और जो एनर्जी चुनाव में लगानी चाहिए थी, लोकसभा चुनाव में, वो एनर्जी अब जो है आप अपने ही लोगों को संतुष्ट करने में, वो बनाने में इनमें खर्च हो जाएगी और निश्चित तौर से इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। तो ये तो हमको नहीं लगता कि ठीक है कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए आप सभी का, किरण जी माफी चाहता हूं वक्त इतना ही है, लेकिन किरण जी के हाव भाव से साफ है कि बीजेपी जो है मजे ले रही है पूरे इस सिचुएशन का जो कांग्रेस में हो रहा है, जो चीजें जो चुनाव के पहले देखने को मिल रहा। कांग्रेस हमेशा हमको मुद्दा बैठे बैठे देती है, मुद्दा गोद में भर के देती है आपको, केवल उठाते रहिए आप। किरण जी आपका, अमित जी आपका बहुत बहादुरी से आपने डिफेंड किया है पार्टी को। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो आज के डिबेट में कांग्रेस की जो 36 मुश्किलें हैं उसके बारे में हमने मेहमानों से चर्चा की। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।